हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल टेक्नोलॉजीज़ इन इंडस्ट्री 4.0। आज हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मतलब, उसके फ़वाइद और उसकी एप्लीकेशन भी आपके सामने पेश करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी दुनिया भर में उन अरबों फिज़िकल डिवाइसेस से मुराद है जो अब वेब से जुड़े हुए हैं। इल्म को इकट्ठा करना, शेयर करना और तज्जिया करना ये फ़िज़िकल चीज़ों के नेटवर्क की वजाहत पेश करता है और फराहम करता है, जो सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और दीगर टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटरनेट पर मौजूद दीगर आलात और सिस्टम के साथ डाटा को जोड़ने और तबादले के फ़ायदे के लिए सराहियत करता है। इसका हम मुख्तसर सा जब जायज़ा लेते हैं तो आईओटी चौथे तकनीकी इनकलाब यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंतहाई सॉफ्टवेयर से तयशुदा ऑटोमेशन को तब्दील कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स को काबिल कदर सिलसिला के तमाम मराहिल से मुंसलिक करने, तेज़ी से बदलती हुई मंडियों के मुताबिक ढालने और बड़े पैमाने पर इंतहाई ज़ाती मसनूआत बनाने की इजाज़त देता है। इस इनकलाब के ज़रिए फ़राहम किए गए मौक़े की तस्दीक मैकेंजी से की गई है। जब हम इसकी तारीफ़ पे ज़रा नज़र दौड़ाते हैं तो उसको इस तरह समझें कि फ़िज़िकल डिवाइसेस का नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आईपी कनेक्टिविटी में शामिल हुआ ताकि जिस्मानी दुनिया को बराह रास्त हमारे कंप्यूटर मबनी सिस्टम में ज़म किया जा सके, जिससे कारकर्दगी में बेहतरी और मुआशी फ़वाइद हासिल होते हैं, जिन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़रा देख लेते हैं। आईओटी डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन को आम तौर पर बड़े तनाजुर में तजारती, सनती, सारफ और बुनियादी ढांचे की जगहों में तकसीम किया जाता है। सार्फिन की जो एप्लीकेशन है यानी उसमें हम देखते हैं कि आईओटी डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन को आम तौर पर बड़े तनाजुर में तजारती, सनती, सारफ और बुनियादी ढांचे की जगहों में तकसीम किया जाता है। आईओटी आलात तेज़ी से बढ़ते हुए सार्फिन के इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें आपस में जुड़ी हुई गाड़ियाँ, पहनने के लिए काबिल टेक्नोलॉजी, मुंसलिक सेहत और रिमोट मॉनिटरिंग की सलाहियतों वाले आलात शामिल हैं। इसमें जब हम स्मार्ट घर यानी स्मार्ट हाउसेस पे निगाह डालते हैं तो आईओटी डिवाइसेस होम ऑटोमेशन के बड़े तस्वर से मुतल्लिक हैं, जिसमें लाइटनिंग, हीटनिंग और एयर कंडीशनिंग, मीडिया और सिक्योरिटी सिस्टम और कैमरा सिस्टम शामिल हो सकते हैं। बड़े फ़वाइद में खुद ब खुद लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बंद होने को यकीनी बनाकर या घर के अंदर रहने वालों को इस्तेमाल के बारे में आगाह करके तवानाई की बचत शामिल हो सकती है। यकीनी बनाकर या घर के अंदर रहने वालों को इस्तेमाल के बारे में आगाह करके तवानाई की बचत शामिल हो सकती है। माहौलियाती सेंसर पानी की ताकत के रसाव का पता लगाना, आलूदगी, मौसम की निगरानी, स्मार्ट निगाह दाते हैं तो इसमें जो मुंसलिक कम्यूनिटीज़ हैं उसमें रोशनी, पानी का इंतज़ाम, निगरानी और सिक्योरिटी वगैरह शामिल हैं। अब हम आपको आईओटी के मौजूदा और मुस्तकबिल के असरात पे बात करेंगे। IEEE जो कि एक डाटा कलेक्टिंग का इंस्टीट्यूट है, उसने डाटा मुरतब किया है और उसके मौजूदा और मुस्तकबिल के असरात के बारे में बाद में जो बताया है। दुनिया भर के पहनने के काबिल मार्केट जो है उस पिछले साल 223% से पहले ही तरक्की कर चुकी थी और स्टैटिस्टिका के अदाद शुमार से पता चलता है कि 2015 और 2022 के दरमियान इसमें मज़ीद 243% इजाफा हुआ है। 2020 तक 250 मिलियन गाड़ियाँ वेब से मुंसलिक होने वाली हैं। आईओटी में मुमकिना तौर पर अगले 20 सालों में आलमी मईशत को $15 ट्रिलियन शामिल होंगे। साल 2020 जो कि पहले गुजर चुका, अब 2022 शुरू हो गया है, तो इसके दरमियान तक 50 बिलियन इंटरनेट से मुंसलिक आलात होने जा रहे हैं। अब हम आपको आईओटी के फ़वाइद बताएंगे। इन मुतअद्दिद जो डिवाइसेस हैं का बाहमी राब्ता तकरीबन तमाम शोबों में ऑटोमेशन का बायस बन रहा है और जदीद एप्लीकेशंस को भी फ़ाल कर रहा है। ये अक्सर
بہتر درستگی، کارکردگی اور کم انسانی مداخلت کے ساتھ اقتصادی فائدے کا باعث بنتا ہے۔ آئی او ٹی کے سب سے اہم فوائد ہیں بہتر کسٹمر کی مصروفیت، تکنیکی اصلاح، ضائع ہونے میں کمی، کاروباری ماڈل کو مربوط اور ڈھالیں، بہتر کاروباری فیصلہ۔ آئی او ٹی کو فعال کرنے والے جو عوامل ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کنیکٹیوٹی، اعلیٰ درجے طاقت کے ذرائع اور پاور مینجمنٹ، سستے پروسیسرز، سینسرز اور ایکچویٹر، کارڈ پر مبنی پروسیسنگ، ہر جگہ کمپیوٹنگ، او آئی ٹی کے لیے چیلنجز، سیکیورٹی، رازداری اور تعمیل، مارکیٹنگ کے ٹکڑے جیسے مارکیٹنگ ریڈیوسڈ ویسٹیجز، یہ اس میں شامل ہیں۔